राम राम भाई सारन है। जैसे कि हम लोअर बैक से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि लोअर बैक का पेन क्यों हुआ, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो वो था बिल्कुल बेसिक, जो घर में प्रॉब्लम्स आती हैं जिन वजह से लोअर बैक का पेन हो जाता है। लेकिन कुछ रीजन और हैं जिनकी वजह से लोअर बैक का पेन होता है, और वो मोस्टली जिम में तो मोस्टली बच्चों को होते ही होते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई उनकी स्पाइन में इशू आ गया है। लेकिन नहीं, उनकी स्पाइन में इशू नहीं होता है। जब हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जो हमारी लोअर बैक के सराउंडिंग है, तो भी हमें लोअर बैक का पेन होना शुरू हो जाता है। अब इन मसल्स में कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं या टाइट हो जाती हैं? जब हैमस्ट्रिंग हमारी टाइट होती है तो भी लोअर बैक का पेन आना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा क्यूएल टाइट होता है तो भी लोअर बैक का पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और मोस्टली लोगों को लोअर क्यूएल भी टाइट रहता है। वो परेशानी ढूंढते रहते हैं कमर में और कहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ मिलती है? यहाँ, ये पूरा पार्ट टाइट है। अच्छा, ये तो चलो क्यूएल लोअर बैक के नजदीक है। अगर हमारी काफ भी टाइट होगी ना, तो उसका प्रेशर भी हमारी लोअर बैक पे जा सकता है, उसकी वजह से भी हमें पेन हो सकता है, काफ टाइट होने की वजह से। फिर हमारे जो ग्लूट है, अगर वो टाइट है, पिरिफॉर्मिस अगर वो टाइट है, तो भी जैसे वो कहीं ना कहीं हमारी जो साइटिका की नर्व्स है ना, उसको कंप्रेस करता रहता है टाइट होने की वजह से, उस पर दबाव बढ़ाता रहता है, तो भी लोअर बैक का पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो टाइट मसल है ना हमारी, इनको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनको ठीक करना इतना आसान है कि आप घर पे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। घर पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी ट्रैवलिंग के टाइम पे मोस्टली की कमर, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग ये ना बहुत टाइट हो जाते हैं, तो वो वहां भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक रोलर। कहाँ? ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, डीकैथलॉन से भी ले सकते हो, या कोई नॉर्मल शॉप होगी उससे भी परचेज कर सकते हो। एक छोटी सी बॉल हो, ये ना है तो टेनिस की बॉल हो हार्ड वाली, वो, और एक बैंड हो या योगा स्ट्राइप्स होते हैं वो। ये छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये आपके पेन को कंप्लीटली रिलीज कर देंगे, जिससे आपको लोअर बैक का पेन नहीं होगा। जैसे ये रोलर है, आप अगर हर दिन की बात कर रहा हूं मैं, हर दिन 10 मिनट राइट लेग काफ रिलीज करो आराम से, वेट डाल के। जब कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाओ ना, तब दूसरा पैर भी रख दो, वेट डालो अच्छे से, हैमस्ट्रिंग को रिलीज करो ऐसे ही, ग्लूट को रिलीज करो इसी तरीके से, इसी से 10 मिनट दो फोम रोलर से। सेम, अगर हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा टाइट है, इससे प्रेशर नहीं आ रहा, बॉल है, प्रेस कर दो, लोड डालो। अब जब मैं बात कर रहा था क्यूएल की, जब हमारा क्यूएल टाइट होता है तो स्ट्रेच तो हम कर ही सकते हैं। जैसे सबसे बेसिक जो स्ट्रेच है ना, वो ये है, बेंड किया और इस हाथ से इस नी को प्रेस करना है, इस हाथ से इस नी को ऐसे धकाना है, या ये फोम रोलर ले लो, इससे इसको प्रेस कर दो इधर। आप चेक कर सकते हो, यहाँ आपको ना बहुत टाइट फील होगा। अगर टाइट है तो इसका मतलब आपका क्यूएल पेन का रीजन है। अब इस तरीके से इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, साथ में ऐसी छोटी बॉल है, इससे इसको हल्के हाथों से रिलीज भी कर सकते हैं, हाथों से भी, और ऐसे हल्का हल्का लोड भी डाल सकते हैं क्यूएल पे, धीरे धीरे हल्का सा इसको प्रेस कर सकते हैं, क्यूएल को रिलीज कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग जब टाइट हो तो उसको रिलीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको अच्छे से पैर पे बांधे, आराम से लेट जाएं और बस इसको खींच के होल्ड करें। सिंपल है बहुत, सिंपली होल्ड करें एंड रिलीज। 8 से 10 बार इसको रिलीज करें। अब जब हमारी पिरिफॉर्मिस ग्लूट मसल टाइट है तो क्या करना है? पैर को ऊपर रखना है, बेंड करना है, फिगर ऑफ 4 4 बना देना है, और नी को बेंड करना है, यहां से होल्ड करना है और लेट जाना है सिंपली।
20 से 30 सेकंड शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना इसमें। और ये हिप फ्लेक्सर भी हो, सॉरी हिप फ्लेक्सर का तो हमने नाम ही नहीं लिया। हिप फ्लेक्सर भी अगर हमारा टाइट है तो भी लोअर बैक, हमारी ये जो जांघ है ना, ये पार्ट अगर टाइट होगा तो लोअर बैक पे प्रेशर आएगा, एक जकड़न सी महसूस होगी। उसको रिलीज करने का क्या तरीका है? लंजेस की पोजीशन में है, हिप को आगे पुश कर दिया। जितना आप अच्छे से पुश करोगे उतना हिप फ्लेक्सर पे प्रेशर आएगा। एक बार आगे पुश कर दिया, साइड में रखा, साइड में पुश कर दिया, दोनों तरफ 8 से 10 बार, 1 से 2 सेट। फिर ये जो बॉल है इसको लेना है, नीचे रखना है और सिंपली आराम से लेट जाना है, लोड डालना है फ्लेक्सर पे, उसको रिलीज करना है। हमने 3 से 4 स्ट्रेच डिस्कस किए हैं, काफ, हैमस्ट्रिंग, पिरिफॉर्मिस, क्यूएल और हिप फ्लेक्सर। आप इन 5 स्ट्रेच पे ध्यान दो, इससे रिलीज करो या इससे रिलीज करो। आप 1 हफ्ता रिलीज करके देखिए इनको, आपको हर दिन ऐसा फील होना शुरू होगा जैसे शरीर ना बहुत लाइट हो गया है। ये मैं नॉर्मल बंदों के लिए भी बता रहा हूँ, और ये जो जिम वाले हैं ना, उनकी मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है ये सारी, ना तो उनसे लिफ्टिंग अच्छी हो पाती, डेडलिफ्ट नहीं कर पाते, अच्छी डीप स्क्वाट्स नहीं लगा पाते। रीजन यही है कि हिप फ्लेक्सर बहुत टाइट है, ना डेडलिफ्ट में मजा आएगा ना स्क्वाट्स में मजा आएगा। तो आपको करना क्या है, ये स्ट्रेच 7 दिन रोज करने हैं। जब आप करोगे तो आपको इसके बेनिफिट नजर आएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियोस थोड़ी भी हेल्प कर रही हैं तो प्लीज कमेंट भी करिए और कोशिश करिए अपने दोस्तों तक, फैमिली तक इन वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो लोग इन चीजों से परेशान है, जो बहुत सिंपल है, जो घर पे कर सकते हैं, वो इन चीजों को करें और ठीक हो जाएं, परेशान ना रहें। उनका पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ा पड़ा है इन चीजों की वजह से। तो सपोर्ट करें, साथ दें। राम राम।